पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। दोस्तों, आप लोग देखने जा रहे हैं ड्रामा, एक शानदार ड्रामा जिसे ड्रामे का नाम है दोस्तों मछला हरण और पथरीगढ़ की लड़ाई। बड़े भैया की जय हो। बार बार आदेश फरमाए बड़े भैया। हमें ये बताइए, हमारे महोबे का क्या समाचार है? बड़े भैया, महोबे के समाचार इतने अच्छे हैं कि यहाँ तक हम और हमारे कर्मचारियों का मानना है जैसे कि शेर और बकरिया एक ही घाट पर पानी पीते हैं, उसी प्रकार से महोबे की प्रजा आपकी जय जयकार करती है। बड़े भैया, आपकी जय जयकार करती है। हम ऐसा ही चाहते हैं कि प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। और ऊपर आज मेरा मन करता है कि वन विहार बस शिकार खेलने जाऊं। आपका आदेश सलाखों पर रहेगा बड़े भैया। और आज जाओ लेकर आओ। बड़े भैया, आपका आदेश सलाखों पर। ये गुलाम यो गया और यो आया। ये चरण कमल में आपके और ये उदल ये करत प्रणाम। और जो खता ये हमसे हो माफी चाहते। भैया भैया उदल, मैंने तुमको बुलवाया है। हाँ बड़े भैया। तो तुम जानते हो कि मुझसे कोई खता हो गई है। वही तो बड़े भैया। लेकिन नहीं, मेरे बुलवाने का मतलब कुछ और है। सुनो बड़े उदल भैया। और भैया उदल, अरे मोहब्बे में रहो खूब होती जान। मैं होशियार रहना है। मैं बिल्कुल होशियार हूँ भैया उदल, मोहब्बे में रहो खूब होशियार। या वन बिहार को अरे जा रहा खेलन आज शिकार। हाँ, आप जा रहे हैं? हाँ। अरे वाह भैया उदल, आज मैं वन बिहार शिकार खेलने जाना चाहता हूँ। अरे वाह बड़े भैया, सदियों के बाद आप शिकार खेलने जा रहे हैं? हाँ। बड़े भैया, हम भी चलेंगे आपके साथ। नहीं, आज मैं अकेला जाऊंगा। और तुम तो जानते हो कि अपने बावनों गढ़ में दुश्मन है और कहीं चूना महोबा देखकर कोई चढ़ाई ना कर दे, इसलिए तुम आज महोबे में बहुत होशियारी के साथ तुम्हें रहना है। बहुत अच्छी बात है बड़े भैया, आप चिंता ना करें। उदल के होते हुए महोबे में परिंदा पर नहीं मार सकता है। रोमन जी बड़े भैया। मेरा घोड़ा सजवाया जाए और मैं वन बिहार शिकार खेलने जा रहा हूँ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। आइए। हमने तो सोचा था कि बड़े भैया बरसों के बाद शिकार खेलने लिए जा रहे हैं और मौका अच्छा है, हम भी साथ में जाएंगे। लेकिन बड़े भैया तो अकेले ही जा रहे हैं, हमको साथ ही नहीं लेकर के जा रहे हैं। वाह बड़े भैया वाह। हम तो सोच रहे थे कि बड़े भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बार हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि अभी उदल वहीं पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा है। हे जाने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, और एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। ये जानने वाले जरा मुड़ के देखो मुझे, और एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा और अपने ही
रूप में जिसने सबको रचा और अपने ही रूप में और उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वाले जरा और मुड़ के देखो मुझे और एक एहसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। सहेली, कहिए महारानी जी। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। बहुत ही अच्छा है। और मेरा दिल क्या कहता है? क्या कहता है? सुनो। ये उमड़ घुमड़ खानी घिरी रहे ले मन मोर हिलोर अरे सावन मन भावन सखे अरे दरस रहे चहु दरस रहे चहवर घिरी घन घटा चटा सावन के कोयल करती सोर मोर नाचत लख शोभा खन की रिम झिम हवर से देखो टोली हिरन की मोमन उठा उमंग करे बाग अंदर झूला झूलन ये साथ ले सकल सहेली चमन को चलो नवेली। बहुत ही अच्छी बात है महाराज। तीज त्योहार मनाओ चले अलबेली नौलखा बाग में झूला हमें तो झूलाओ। अच्छी बात है महारानी सहेली, जी। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। चलो सब लोग चल करके नौलखा बाग में झूला झूलूंगी। महारानी जी, क्या बात है? तो मृगनयनी पंकज मुखी चंद्रिला जावन हाथ और मुझे आपके हुक्म से देखो कभी नहीं निकाल कारी 16 सिंगार पहन ए सुंदरिया भूषण तन में और वो चुनरिया धानी सखिन के चलिए तुम तो चमन में रिम झिम में हाबर से ये काली घटा घिरी गगन में और झूले झूला डाल बाग में सावन रीति अली साथ ले सकल सहेली चमन को चलो नवेली और तीज त्योहार मनाऊं बाग नौलखा चली अलबेली झूला तुम्हें तो। सहेली, अब देर मत करो, चलो नौलखा बाग चला जाए, वही सब लोग चल करके झूला झूला जाए। चलिए महाराज। लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? बात यह है कि नौलखा बाग में मेरे लिए झूला कौन डालेगा? महारानी जी, हाँ, ये बात मुझे नहीं मालूम है। वहाँ झूला कौन डालेगा? ये रूपन कहाँ गया? रूपन, महारानी की जय हो। खुश रहो रूपन, खुश रहो। रूपन, आदेश फरमाए महारानी। या तो मेरे देवर को बुला लाओ। अब आदेश सलाखों पर रहेगा। ये गुलाम यूं गया और यूं आया। जाइए। महारानी की जय हो। भाभी, आपने याद किया मुझको? हाँ देवर। क्या बात है भाभी? देवर, हाँ, बात ही कुछ ऐसी है जो मैंने रूपन से तुमको बुलवाई। लेकिन भाभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने क्यों बुलवाया है। बताओ। हाँ, अरे झूला डरा दे देवरा नौलख बगिया। हाँ, हाँ देवर।
झूला डरा दे देवरा ना लख बगिया कि मोरे देवरा झूलबे सखने संग जाए हाय देवरा झूलबे सखने संग जाए। सुन रहे हो बड़े भैया, ये लोग झूला झूलना चाहते हैं। अरे झूला तो झूला हमारे संग की सहेली यानी आप लोग भी झूला तो झूला हमारे संग की सहेली मोरा देवरा झूलबे सखने संग जाए हाय देवरा झूलबे सखने संग जाए। देवर मेरा झूला तुम नौलखा बाग में डाल दो और मैं अपनी सखियों के साथ नौलखा बाग में झूला झूलने जाऊंगी। लेकिन भाभी जी आपको मालूम होना चाहिए क्या कि बड़े भैया इस वक्त मोहबे में नहीं है। तो क्या हुआ, तुम तो हो। और कौनो राजा भाभी कर दे जो चढ़ाई अच्छा के कौनो राजा भाभी कर दे जो चढ़ाई तब तुम करी हो कौनो उपाय। ये सुने जो पावे बड़े भैया सुने जो पावे बड़े भैया देह तन की खाल उड़वाए। मालूम होना चाहिए अगर बड़े भैया की बगैर इजाजत हमने कोई काम किया अगर उनको मालूम चला तो हमारे तो तन की खाल उड़ जाएगी। कैसी बातें करते हैं देवर। अरे जो देवरा मोरा झूला न डरई हो सच न देवर। अरे जो देवरा मोरा झूला न डरई हो अरे तब हम समझब कि पक्का गवार। अरे जो देवरा मोरा झूलवा डरई हो जो देवरा मोरा झूलवा डरई हो तब हम समझब कि मर्दा सवार। देवर यानी अगर तुमने मेरा झूला डाल दिया नौलखा बाग में तो तुम मर्दे जवान हो। अगर कहीं नौलखा बाग में तुमने मेरा झूला नहीं डाला तो तुम बिल्कुल ही गवार हो। भाभी बस आपको झूला झूलना है ना। हाँ ए रूपन जी बड़े भैया, चल नौला के बाग में झूला डाल। आपका आदेश सलाखों पर। हम चलिए गवार बड़े नहीं भैया। बनना चाहते हैं, ठीक है भाभी? हाँ ठीक है आपका झूला पड़ने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है देवर। चल जल्दी से। आइएगा बड़े भैया। सखी आज चलो नौलखा बाग चला जाए। चलिए चलो अभी आम चलते हैं। चलिए। हरी हरी पत्तियां रे सावन में झूला झूली आई। हरी हरी पत्तियां रे सावन में झूला झूली आई। सावन में झूला झूली आई सावन में झूला झूली आई।
बढ़िया है मामा। आप तुम ठीक हो मामा? हाँ ठीक है। और क्या हाल है? उराई के हाल चाल ठीक है? हाँ ठीक है, सबको ठीक। माई वाई बढ़िया है? हाँ माई ठीक है, अभयू ठीक है। और यह बताओ, हाँ दरबार में को है नहीं? दरबार में कहा दद्दू और बड़े भैया और हुआ दरबार में बैठे हैं सब लोग। अब हम अच्छा। गेट पर रहन तो हम सोचे ना आप मिल गए मामा, तो हम कहा आपस मुलाकात कर ले। मामा कुछ खाइयो पियो नाश्ता नहीं, खा पिए वाली बात तो नहीं, तुम जाओ बता दियो जाए कि तो उन बुराई के मामा आए। मामा आज बहुत अवरी मिजाज में बात कर रहे हो, का बात है मामा? नहीं कोई बात नहीं है, तुम जाओ बता दी। नहीं कोई बात जरूर है, बड़ी इमरजेंसी में मामा, कुछ बता दो फिर हाल। बताओ कि नहीं, खाली मिले आए हैं। चले का बता दे तो का बता दे मामा फिर बता दियो जाए कि उरई के मामा आए हैं मुलाकात। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है मामा, फिर आप यहाँ रुको। हाँ। और हम महलन में संदेश भेजे अब ठीक है। बड़े भैया का बुलवाए ले आ रहे हैं। ठीक ठीक है मामा। ठीक। बड़े भैया की जय हो। खुश रहो। बड़े भैया क्या बात है? आपके मामा जी उराई से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मामा जी आए हैं? जी बड़े भैया। अरे वाह, फौरन जाओ उनको लेकर के आओ। आपका आदेश सलाखों पर। आइए मामा। बड़े भैया की जय हो। अरे प्रणाम मामा जी। सुखी रहो भाई नवाज, सुखी रहो सुखी रहो। बाबा जी। ठीक हो? मामा जी बहुत अच्छे हैं, क्या हाल चाल है आपके? अरे बस हम सोचें कि चली बहनी बहनन का देख ही आई। हाँ और, हाँ बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो रहा है। और मामी जी के क्या हाल चाल है? ठीक हाल चाल है। तो मामा जी कैसे आना हुआ? अरे आरे कायन का हम सोचे हमार बहनी बहना बहुत दिन से मुलाकात नहीं भय, और चली मुलाकात करी आई, देख आई, दर्शन मेला हो जी है। बहुत अच्छी बात है। और हमका दरबार में आल्हा नहीं देख परे। मामा जी वो क्या है ना कि बड़े भैया जो है वन बिहार गए हैं शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलेगे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। राजमहलन माँ इंदलवग मम्मी तो हुई हैं। मामा जी इत्तेफाक से आप ऐसे समय आए हैं कि महलों में कोई नहीं, भाभी भी जो है झूला झूलने के लिए नौलखे बाग में गई हैं। नौलखा बाग तो यहाँ से दूर ही है भैया। तो मामा जी क्या हुआ, झूला तो झूलना वो है है तो झूलना हुआ है। कोई सेनापति वगैरह है कि नहीं, कुछ फौज फाटा है कि नहीं है? मामा जी अभी अभी हम वहीं से आ रहे हैं, वहीं पर गए थे, झूला जो है डलवा के हम वापस चले आए। अच्छा अभी रूपन को भेज देंगे वहीं पर, थोड़ी देर में हम भी जाएंगे। ये नहीं हुआ और को नहीं? नहीं नहीं औरतें औरतें हैं। नहीं नहीं। अच्छा भाई अब हम चलब। अरे मामा जी नाश्ता वास्ता कुछ तो कर लीजिए। ठीक है नाश्ता। अरे मामा वास्ता कुत्ता खा ले। देखियो का कहा था? क्या कहा? का कुत्ता खा लियो? नहीं भैया, बड़े भैया जी मामा से कह रहे रहन कि कुछ तो खा ले। कुछ तो बोल रहा है कि मामा जी कुछ तो खा हाँ। लीजिए। नहीं अब आए हो हम मामा। पूछू ना। हाँ। अब औरी दैया उबे तो दो एक दिन रहबे, ये बात बने नहीं और मामा। फिर उसके बाद ही आए हो आराम से जाओ रुको। आराम से। मामा आए हो आराम से रुको, कुत्तो धो मुंह तो धो, कुत्तो खा लियो। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं नहीं नहीं, मतलब मुंह धो, हाथ मुंह धो, मतलब कुछ तो खा लो। नहीं, तो मामा जी बरियो बात करे सहूर नहीं आवा। मामा जी नहीं रुकना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है मामा, फिर जल्दी आना। हाँ फिर मिलब, जल्दी मिलब। सुखी रहो। मामा निकल जा मामा। मामा रूपल जी बड़े भैया। चलो चलते हैं नौलखे बाग में। बिल्कुल। हाँ भाभी से आइएगा मुलाकात बड़े करते हैं। आइएगा। अब भैया मौका बढ़िया मिला है। अरे आल्हा चलेगी शिकार ख्याले, और उदल ऐसी वैसी में है। मछला नौलखा बाग में झलुआ झूल रही, और अकेले मछला झलुआ झूल रही हैं। अब हम चल रही कहाँ? पथरीगढ़ का। पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह हमार बहनों आए, बड़ा बहादुर, बड़ा तरवरिया राजा। और चली भी के ऊपर पानी धरी कि मछला अकेले नौलखा बाग में झलुआ झूल रही। और चलो जीजा, तो पकड़ के ससुर के झलुआ पड़ते हैं झिलियो, अधरा कटाई पलात।
निकारा तलवार डरवा दियो कस के बस इंच का घोड़ा चढ़ा लियो और कह रखो आप पथरी गढ़मा सारी महोबिया का कैले हैं। और अगर मान लियो कोनो जाबो करी तो पथरी गढ़ के देवीन देवता सारे का खा ले हैं। और जब पानी पर चढ़ेगा तो इनके सारे का नाक कट जाई मोहबियन के। और ये जो सार हुआ जाइए तो एक योग काट डारे जाइए। अब हम चल गई कहाँ, पथरीगढ़ का। अरे पथरीगढ़ नरेश की जय हो। जय हो। या आओ सब कहिए ठीक है। ठीक है। हाँ और पर हाँ जीजा, आज तुम्हारा आगमन पथरीगढ़ में बहुत दिनों के बाद हो रहा है। सही कह रहे हो। और आइए आइए ये उरई पति आइए आइए आइए। और उरई पति आइए बाद मुद्दत के दर्शन दिए आनकर बैठिए कुर्सी पर और बतलाइए कोई ताजी खबर कोई ताजी खबर। अगर हो कोई नया समाचार तो बतलाया जाए। अरे आप यो तो जानते हो कि माहिल की रिश्तेदारी बावनों गढ़न में है। ये तो बात सही है। कहीं न कहीं आना जाना लगा रहता है। हाँ और जीजा, अरे इस दम खाली नाम के और राजा हुए तमाम और तरफ तुम्हारी बढ़ रहे टुकड़े खोर हमारी तरफ। हाँ जीजा, एक दिन हम महोबा गए न, महोबा गए थे। तो वहाँ बैठक चल रही रहा तो जितने राजा बावनों गढ़वा है जीजा, हाँ उनका समीक्षा होता रहा कौन राजा कितने पानी में इतने टाइम है, टीके लगे अच्छी फौज है, को लड़ाइया ज्यादा है, या चीज के मतलब विवेचना होता रहा। हाँ वही माँ आपो का नाम आवा। फिर लोग तारीफ की कि पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह बहुत बहादुर राजा है। तो वही जिन्हें उदल रहत शायद जानत हो, नाव सुने हुई हो। हाँ सुना मैंने। तो उदल कहीं न कि अगर कोनो मुद्दा बना के अगर पथरीगढ़ पर चढ़ाई कर दी जाए और ज्वाला सिंह के मोछ नीच हो जाए तो बावनों गढ़मा मोहबियन का वर्चस्व बड़ा हो जाए। और यह बात जीजा हमका बहुत खराब लगी। यानी कि हमारी बुराई महोबे में हो रही थी और तुम बुराई सुनकर हमें बताने आए हो। क्यों बतावे आए नहीं बतावे आए। फिर बात यह है कि हम आपका आगाह करे आए है कि अगर को अपनी तरफ ईंटा फेंके तो उसका जवाब पत्थर से दिए चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? एक मौका मिला है, यही लिए हम आए हैं। मौका? हाँ। वो कैसा मौका है? कहो बताई भाई। बतलाया जाए। अरे है मोहबिया महोबे में कोई नहीं, अच्छा मौका है ले फौज चढ़ जाइए और नौलखा बाग में मछला झूलन गई, बस किसी तौर से उसको हर लाइए। बड़ा नीक मौका है, अकेले नौलखा बाग में मछला झलुआ झूल रही है। हाँ। आल्हा चलेगे शिकार ख्याले, उदल चलेगे शिकार ख्याले, को नहीं है। और नौलखा बाग महोबे से 5 कोस दूरी पर है और हुआ को नहीं, खाली मेहरिया मेहरिया हैं। और हमार कहा भी रहा कि तुम चलो घोड़ा ले लियो और बगिया में पहुंचो नौलखा बाग में, अब पकड़ के मछला के झलुआ पर त्याई चिलियो, धरा गटाई पला दिखारो तलवार डरवा दियो कस के और बस यहीं के घोड़ा बैठा लियो और टप 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 हो रहा है पथरीगढ़ में। सारी का कहले हैं मोहबिया ये बात। हाँ। और एक बात। हाँ जीजा। ये जो हमसे तुम बात बता रहे हो, हाँ ये बात कुछ हमारी समझ के बाहर है। काहे? इसलिए मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। और मछलावत को नहाने को जाऊंगा मैं, मछलावत को नहाने और न जाऊंगा मैं उरई पत पौनिया नाग काले हो कर समर पे सिपा सकता हरगिज नहीं
आल्हा उदल बड़े लड़ने वाले। या हाँ, तो का वे मोहबियन तो तुम डरात हो? अरे वो मोहबिया बहुत बलशाली हैं, इसलिए मैं उनसे खामखा दुश्मनी लेना नहीं चाहता हूँ। सुनो हमारी बात, कहो।